हमारा पांचवा और आखिरी यहाँ पर हैकाथॉन का पार्ट है जिसको मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एरर आ रहे थे, खास करके माइलस्टोन नंबर 3 के अंदर जिनमें उनका डायनामिक रिज्यूमे वर्क नहीं कर रहा था। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर एक अदद वीडियो क्रिएट आउट की है जिसका नाम है एडिंग इमेजेस इन माइलस्टोन GIAIC। ठीक है, तो आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि डायनामिक में आपके पास एरर क्यों आ रहा है। साथ ही साथ मुझसे एक जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाली जो हमारे यहाँ पर हैकाथॉन्स का माइलस्टोन थे उसमें हमें ना इमेजेस भी ऐड करने थे अपने रिज्यूमे के अंदर। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैंने इस मस्ट वॉच वाली जो हमारे पास वीडियो है इसमें बताया है। तो टोटल अब तक मैंने 5 वीडियोस अपलोड की हैं इस वीडियो से पहले, जिसमें 4 आपके पास माइलस्टोन्स हैं और देन आपके पास यहाँ पर जो है वो एक इमेजेस वाली वीडियो है जिसके अंदर इमेजेस के बारे में भी बताया और साथ साथ जो आपका डिप्लॉयमेंट का एरर आ रहा है डायनामिक रिज्यूम में वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, तो उसको भी लाजमी चेक करें। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि माइलस्टोन 2 को आप तब परफॉर्म करें जब आप ये बाकी के सारे माइलस्टोन बना लें। एक बार सब चीज़ें बना लें फिर उसको अपलोड करें। जब आप माइलस्टोन 2 अपलोड करे होंगे तो उसमें इमेज का जो आपके पास एडिशन है वो होना चाहिए आपके रिज्यूमे में। तो मेक श्योर कीजिए कि इस चीज़ को लाजमी सबसे पहले करेक्ट आउट कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैं ये जो 5वें टास्क का माइलस्टोन बना रही हूँ, इस माइलस्टोन नंबर 5 के अंदर ये वीडियो आपके पहले टास्क पे बेस करती है। हर माइलस्टोन में दो दो टास्क हैं, तो ये माइलस्टोन नंबर 5 का टास्क 1 है मेरे पास जो कि मैं सॉल्व कर रही हूँ। टास्क 2 की वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूंगी। इस टास्क में हमने क्या करना है, एक यूनिक URL जनरेशन करनी है जो कि आपकी 50 पॉइंट पे बेस करती है। आपने क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट आउट करना है जो कि यूजर बेस्ड रिज्यूमे नेम पर उनकी रिज्यूमे को डाउनलोड करे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ चेंजेस अप्लाई करने होंगे अपने HTML के अंदर। तो HTML में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक अदद लेबल प्रोवाइड करेंगे। लेबल जो मैं प्रोवाइड आउट कर रही हूँ वो मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के नीचे प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। ठीक है, इस लेबल के अंदर मुझे क्या करना है, इस लेबल के अंदर मुझे सबसे पहले अपनी गिवन चीज़ें असाइन करनी है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं यहाँ से। सिंपल यहाँ पे आते हैं। लेबल में मुझे क्या करना है, लेबल में मैं फॉर की कमांड दूंगी। फॉर में मुझे जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करनी है अपनी कंपाइलेशन। तो मेरी जो कंपाइलेशन होगी वो मैं क्या दूंगी, वो मैं यहाँ पे दे दूंगी यूज़र नेम के नाम से। या अगर आपने यूज़र नेम के नाम से नहीं देना हो तो आप जो है वो CV नेम के नाम से भी दे सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको सबसे पहले डिफाइंड आउट कर लिया। ये बेसिकली मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा रिज्यूम URL। अब जरूरी नहीं कि आप भी रिज्यूम URL लिखना शुरू कर दें, CV URL भी आप लिख सकते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। डेटा URL लिखना चाहें तो UR डेटा URL भी लिख सकते हैं। सिस्टम जनरेटेड बेस रिज्यूम पाथ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अपना भी दिमाग का जो है वो इस्तेमाल करें कि किस तरीके से उसको यूज करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट इसको प्रोवाइड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप डिफाइन करते हैं। टाइप क्या रहेगी, मेरे पास रहेगी टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ साथ जो है वो मुझे यहाँ पे एक अदद ID देनी होगी। तो ID में मैं इसको बता देती हूँ कि ये क्या होगा, ये मेरा यूजर नेम होगा, क्योंकि ये भी मैंने अभी स्टार्ट आउट में बताया था। देन हम नेम की प्रॉपर्टी का टैग यूज करते हैं, ये भी सेम क्या होता है, यूजर नेम होता है। और ये फील्ड क्या होगी, ये फील्ड भी मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड होने के बाद आपने क्या करना है, आखिर में आपने एक अदद BR का टैग लगाना है ताकि ये आपके पास अच्छे से कंपाइल्ड आउट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक BR का टैग भी क्रिएट आउट कर लिया। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे रिज्यूम URL जो है वो मेरे पास आ गया है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि मेरा HTML का काम कंप्लीट हो गया। CSS का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हम डायरेक्टली आएंगे अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर।
टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर बहुत ध्यान से आपने चीज़ें जो है वो कंपाइल्ड आउट करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो आपकी जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर खराब हो जाएंगी। सबसे पहले पहली लाइन को क्रॉस चेक करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिज्यूम फॉर्म। यहाँ पे आपके पास जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास ये मिसिंग है तो इसको लाजमी ऐड करें। वैसे मैंने ऐड कराया था, लेकिन काफ़ी बच्चे स्टिल इसको मिस करें, तो मेक श्योर करें कि आप इसको लाजमी ऐड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डाउनवर्ड्स आना है। डाउनवर्ड्स आने के बाद आपने यहाँ पे स्किल्स के नीचे मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करती हूँ, अपने कोड के अंदर मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो लिख देती हूँ, या नाम की जगह मैं क्या करती हूँ, मैं दो स्टैरिक्स बना देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वो जगह है जहाँ पर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यहाँ पे कोड लिखना है। अब मैं जहाँ जहाँ पे कोड का एडिशन करूँगी उसमें मैं इस तरीके से स्टैरिक्स बना दूंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर भी अपना एक अदद कांस्टेंट क्रिएट करना है। कांस्टेंट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा यूजर नेम एलिमेंट, जो कि किस चीज के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे बराबर होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के इक्वल। ठीक है, अब तक हम इसी तरीके से प्रोसेस आउट करते आ रहे थे। इसमें मैंने क्या नाम दिया था, इसमें मैंने अभी यूजर नेम प्रोवाइड आउट किया था, तो हमने उसको यूजर नेम दे दिया। और ये एज किस तरीके से होगा, ये एज में मेरे पास होगा HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो HTML इनपुट एलिमेंट के थ्रू आप जो है वो इसको यहाँ पे यूज आउट करेंगे। आखिर में सेमीकोलन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये वो एक चीज़ है जो कि मुझे क्या करनी थी, इसके अंदर ऐड करनी थी। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आइए, चेक इफ ऑल ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स आर प्रेजेंट में, और यहाँ पर आकर एक अदद ये यूजर नेम ऐड कर दें। यूजर नेम का एलिमेंट जो है वो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली ये अगर आप मेरी तरीके से लिख रहे हैं तो लाइन नंबर 41 के अंदर टारगेट करेगा। ठीक है, जहाँ पे हमने स्केल एलिमेंट्स एंड एंड करके खत्म किए, वहां पे हमने इसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अपनी स्किल डॉट एलिमेंट वैल्यूज के नीचे। यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है मुझे कोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट बनाती हूँ, उसको मैं यूजर नेम देती हूँ। मेरा जो यूजर नेम होगा वो किसके बराबर होगा, यूजर नेम एलिमेंट डॉट वैल्यूज के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अभी भी हम स्टार्टिंग से इसी तरीके से वैल्यूज प्रोवाइड आउट करते आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, हमारी जो हमने एलिमेंट्स की वैल्यूज प्रोवाइड आउट की हैं वो वैल्यू है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इसमें क्या है कि सिस्टम जनरेटेड यूनिक पाथ क्रिएट करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट बनाते हैं। इसके लिए मैं एक अदद यूनिक पाथ बनाऊंगी। यहाँ पे यूनिक पाथ का मतलब होता है एड्रेस, तो हमने यूनिक पाथ बनाया यहाँ पे। इसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स में आप इसको ऐड करेंगे। मैं कहती हूँ यहाँ पे रिज्यूम्स बैकस्लैश डॉलर का साइन यूज करेंगे। डॉलर के साइन के अंदर आपने क्या करना है, यूजर नेम को टारगेट करना है, देन आपने डॉट लगाना है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कोई भी यूज कर सकता है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, आपने ड्यूल ब्लैक बैकस्लैश का यूज करना है। एस प्लस ग्लोबल को यहाँ पर आपने सबसे पहले यूटिलाइज करना है। अच्छा, ग्लोबल से पहले भी आपने एक बार क्या करना होगा, बैकस्लैश लगानी होगी। जब हमने एरिक वाला काम किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये हम किस तरीके से कंपाइल करते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास कंसीडर आउट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे लगा लिया, और मुझे क्या लगाना होगा, मुझे यहाँ पे अंडर स्कोर CV डॉट, मैं इसको कहती हूँ अंडर स्कोर CV डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका एक अदद यूनिक पाथ जो है वो क्रिएट आउट कर लिया। आपने ये वाला पाथ लाजमी क्रिएट आउट करना है सही तरीके से देख के, ताकि आप इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करें। इसको याद रखिएगा, कांस्टेंट यूनिक पाथ होगा, रिज्यूम होगा, जो भी कोई यूजर नेम प्रोवाइड आउट करेगा, यानी कि रिज्यूम का URL, उसको हम रिप्लेस कराएंगे। और उसको हमने क्या रखा है, उसको हमने यहाँ पे रखा है
ग्लोबली, और ग्लोबली रखने के बाद मैंने आखिर में इसको cv डॉट एच टी एम एल में परफॉर्म आउट किया। एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी, तो यू कैन इजीली सी कि सीवीज जो है वो डाउनलोड होकर आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीवी क्या होनी चाहिए, डाउनलोड होकर हमारे पास यूनिक पाथ से आनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिक पाथ से सीवी आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, करते जाएं। यहाँ पर रिज्यूम आउटपुट के ऊपर आपने अब क्या करना होगा, रिज्यूम आउटपुट के ऊपर आपने कोड को ऐड करना है। ठीक है, अब रिज्यूम आउटपुट के ऊपर हम कोड करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक अदर डाउनलोड एबल लिंक क्रिएट करेंगे। तो डाउनलोड एबल लिंक क्रिएट करने के लिए मैं कांस्टेंट बनाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड लिंक होगा मेरा, जिसको मैं कंपाइल्ड आउट करूंगी। इसके बाद हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में यूज करते हैं, CREATE क्रिएट एलिमेंट का मेथड का यूज करते हैं। जो भी कोई मेथड मैं क्रिएट करूं, आप उसको क्या करें, आप उसको असाइन वैल्यू एक ही प्रोवाइड आउट करें। इसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इसका href टैग लगाना है। तो मैं डाउनलोड लिंक को लेती हूँ, साथ में मैं href टैग का यूज करती हूँ। एचर टैग जो भी कोई होगा वो मेरे किस चीज के बराबर होगा, ये बात भी देख के सही दीजिएगा। यहाँ पे जो भी मेरा डेटा होगा, जो कि टेक्स्ट में लिखा गया होगा, इसके साथ साथ मेरे जो HTML होंगे, वो साथ में मेरे पास जो मेरा चार्ट सेट होता है, और मैंने किस में लिखा है, इसको मैंने UTF-8 में लिखा है HTML में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे UTF-8 HTML प्रोवाइड आउट करूंगी। अच्छा, ये मैं क्यों प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, मैं ये भी बता दूं, एक मिनट, यहाँ पे बताने से पहले कि HTML की फाइल में ये देखे मैंने यहाँ पे ऊपर मेटा सेट करके रखा है UTF-8। तो आपने भी अगर नहीं लिखा तो ये देख के यहाँ से लिख लीजिएगा, और वीडियो पॉज करके देख के यहाँ से लिख लें कि आपका ये जो हेड का सेक्शन है ना, ये बिल्कुल मेरे हेड के सेक्शन की तरह होना चाहिए। अगर UTF-8 नहीं होगा तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो इसको यहाँ से लाजमी देखें। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसके साथ साथ मुझे जो है वो इनकोडर URI कंपोनेंट का यूज करना होता है, और इसके अंदर क्या होगा, जो भी मेरा कोई रिज्यूम का आउटपुट होगा वो हम ऐड करा देंगे। तो अब रिज्यूम का आउटपुट यहाँ तक मेरा ऐड आउट हो गया। ऐड आउट होने के बाद क्या करना है, मेरे पास जूम आउट कर देती हूँ, नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे रिज्यूम का आउटपुट हो गया। अच्छा, अब डाउनलोड लिंक लगा लेते हैं जल्दी से। डाउनलोड लिंक डॉट डाउनलोड का यूज करेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो भी कोई हमने यूनिक पाथ क्रिएट किया है उसके बराबर हो जाएगा। और आखिर में मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो डाउनलोड लिंक का टेक्स्ट कंटेंट लिख देते हैं। तो टेक्स्ट कंटेंट में क्या लिखते हैं, टेक्स्ट कंटेंट में लिखते हैं हम, डाउनलोड योर 2024 रिज्यूम। ठीक है, मैंने सिंपल इस तरीके से यहाँ पे अपना रिज्यूमे ऐड आउट कर दिया है। तो यहाँ तक क्या हुआ कि हमारे काफी सारे काम कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब डाउनलोड वगैरह हो गया, सब चीजें हो गई, और क्या करना चाहिए, ये होगा बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड एलिमेंट में। तो पेरेंट एलिमेंट तो हुआ रिज्यूम आउटपुट, अब मुझे देना होगा चाइल्ड एलिमेंट। तो मैं दे लेती हूँ एक यहाँ पे चाइल्ड एलिमेंट, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे क्लियर्ड हो जाए। तो चाइल्ड एलिमेंट में मैं क्या देती हूँ, चाइल्ड एलिमेंट में हम देंगे रिज्यूम का आउटपुट। और रिज्यूम आउटपुट में क्या होगा, मेरे पास रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट होना चाहिए, जो कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे मेरे अपेंडेंट चाइल्ड के मेथड के साथ। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड का मेथड हो गया, और इसमें क्या दे दें, इसमें दे दें डाउनलोड लिंक। जो भी हम डाउनलोड लिंक्स प्रोवाइड करेंगे वो आप इसके अंदर कंसीडर आउट कर दीजिए। तो यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ तक मेरी जो टाइपिस्क्रिप्ट की फाइल होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं ताकि ये अपडेट हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पे JS की फाइल नहीं है, तो मैं सिंपल काम क्या करूँगी, टर्मिनल को ओपन करूँगी। टर्मिनल ओपन करते हुए TSC स्क्रिप्ट डॉट टी एस करूंगी, एंटर करूंगी, ताकि मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट आउट हो जाए। यहाँ हो गई मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट। इसको करेंगे एक बार रिफ्रेश, और डेटा को क्या करेंगे, डेटा को करेंगे हम इसके अंदर पुट। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रिज्यूम देते हैं, मैं इसके अंदर लिख देती हूँ महक आलमगीर। और इसके बाद हमने नाम देना है, नाम में मैं जो हूँ वो महक आलमगीर प्रोवाइड आउट करती हूँ। अच्छा, नाम जो है वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से थोड़ा सा कैपिटल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हमें ईमेल देनी है, तो मैं
यहाँ पे अपनी ईमेल प्रोवाइड आउट कर देती हूँ, फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड आउट कर दें। साथ ही साथ हमें क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर देनी है, तो प्रोफाइल पिक्चर हमारे डेस्कटॉप पे चूज़ कर लेते हैं। एजुकेशन में एबीसी लिख देते हैं, यहाँ पर भी एबीसी लिख देते हैं और यहाँ पर भी एबीसी लिख देते हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट आउट करने के बाद जनरेट रिज्यूम ब्लो के बटन पे क्लिक करते हैं। ये मेरा रिज्यूम जो है वो जनरेट हो गया। आगे एंड आखिर में देखें डाउनलोड योर रिज्यूम का बटन भी आ रहा है। अब मैं इस डाउनलोड योर रिज्यूम वाले बटन पे क्लिक करती हूँ, ये हो गई मेरी रिज्यूमे डाउनलोड। तो देखें इसका यूनिक सा यूआरएल है जो कि कहता है रिज्यूम अंडरस्कोर महक आलमगीर CVHTML। ठीक है, अब मैं एक काम और क्या करती हूँ, अब मैं आपको इसे जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ कि क्या ये सिर्फ मेरे ही नाम पे रिज्यूमे डाउनलोड करके दे रहा है या किसी और के नाम पे भी डाउनलोड करके दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं सब जगह पे सिंपल सिंपल बस इसी तरीके से जो है वो टेक्स्ट पुट आउट कर देती हूँ। मुझे टेक्स्ट की जो है वो ज़्यादा नीड नहीं है, तो टेक्स्ट मैंने पुट आउट कर दिया। और क्या करना है, इस रिज्यूमे में मुझे नाम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको सिस्टम जनरेटेड। ठीक है, बताती चलूँ कि या सिस्टम जनरेटेड की जगह मैं सिंपल लिखती हूँ टास्क 1, ताकि आपको पता रहे माइल स्टोन 5 का टास्क 1 हुआ है, तो बल्कि इसको हम ऐसे लिखते हैं माइल स्टोन 5 टास्क 1। ठीक है, ये मैंने इसका रिज्यूमे दे दिया। हम डाउनलोड करके देखते हैं क्या रिज्यूमे में डाउनलोड होके आता है। तो पहले जनरेट करेंगे, जनरेट करके सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे, तो ये देखें रिज्यूम अंडरस्कोर माइलस्टोन 5 टास्क 1। अब जो भी कोई डाउनलोड करेगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो पहला जो टास्क था कि सिस्टम जनरेटेड हमने क्रिएशन करनी है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट आउट कर ली है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारे सिर्फ एक अब यहाँ पे टास्क रहता है जो कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए अपलोड आउट करूंगी, और आपका हैकाथॉन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आप अच्छी तरीके से अपने हैकाथॉन्स को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।